फिजिक्स मैथमेटिक्स में खुशामदीद। कोर्स हमारा MTH 510। कोर्स का नाम हमारा फंक्शनल एनालिसिस। जी स्टूडेंट्स, फंक्शनल एनालिसिस में हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पेस एंड मीट्रिक स्पेस। तो स्पेस क्या है? A non-empty set satisfying some certain axioms is called a space। हमारे पास certain axioms हैं, अगर कोई सेट उसको सेटिस्फाई करता है तो हम उसको स्पेस का नाम देंगे। जी स्टूडेंट्स, metric space we explain the metric space using concept of distance। metric space डिस्कस करने से पहले हम डिस्टेंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस की हैं ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टीज मेट्रिक स्पेस की हैं। तो मैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस यूज करने लगा हूँ। वी डिफाइन डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स इन R स्क्वायर में 2 पॉइंट्स को मैं इस तरह से डिफाइन करने लगा हूँ बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। फॉर एग्जांपल, प्लेन में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, P1 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और P2 उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास x2 y2। हम बाय डिस्टेंस फार्मूला x1 x2 स्क्वायर y1 y2 स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अगर हमारे पास कोई एक रियल लाइन है, उसमें हमारे पास कोई पॉइंट इस तरह से, लेट्स सपोज ये वाला P1 है, ये वाला P3 है, तो हम इसको भी बाय डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑफ P1 P2 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आता है, यानी कि हमारे पास अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, तो डिस्टेंस हमने पढ़ा। डिस्टेंस के हवाले से कुछ अहम पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। वी टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू एज डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन बी डिनोटेड एज डिस्टेंस dxy x माइनस y, और इसकी है एब्सोल्यूट वैल्यू। ये कैसा डिस्टेंस होगा? ये डिस्टेंस ऑन रियल लाइन पे होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं। Some properties deduced from daily life examples। Number 1, distance can never be negative। dxy always positive for all xy belongs to real number। And second one is distance is 0 if the points is same। distance of a point from it
सेल्फ इज 0, मतलब एक पॉइंट का उसी से हम डिस्टेंस लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब dxy is equal to 0, this implies that if and only if ये पॉसिबल होगा x is equal to y, अगर ये दोनों पॉइंट सेम होंगे तभी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 आएगा। Distance can be measured from either side, that is dxy is equal to dyx। चाहे आप इसको पहले रख लें, इसको बाद में रख लें, इसको पहले रख लें, इसको बाद में रख लें, आंसर आपका सेम आएगा, बिकॉज हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, इससे माइनस और प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इन r square is equal to r क्रॉस r, इसको हम लिख सकते हैं x, y, x belongs to r and y belongs to r। Cartesian product refers to order in R square। Let x, y, z belongs to R, x, y, z belongs to R square। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि sum of in a triangle sum of two sides always greater than the third side, sum of two sides always greater than the third side। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि d x z always less d x y प्लस d y z। इक्वेशन नंबर इसको आप 1 बोल दें। अच्छा, ये तो ट्रायंगल थी कि हमने इसकी दो साइड्स को प्लस किया और ये ऑलवेज ग्रेटर रहती हैं थर्ड साइड से। अगर हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर आ जाते हैं, एक रियल लाइन पे ये पॉइंट्स हमारे पास कोलिनियर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास z है, तो इनको हम कैसे करेंगे, इफ पॉइंट्स आर collinear, if points are collinear then हमारे पास क्या होगा, d x z is equal to
डी एक्स वाई प्लस डी वाई ज़ेड। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन कर देता हूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो कुछ इस तरह से होता है, डी एक्स जी लेस दैन इक्वल डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। जी स्टूडेंट्स, ये तो डिस्टेंस के हवाले से था। अब हम इन्हीं कंसेप्ट को लेके चलेंगे और हम मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन जो है वो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, मीट्रिक स्पेस let X be a non-empty set. अब फंक्शन, हम एक फंक्शन बना लेते हैं डी एक्स क्रॉस एक्स टू आर पे is called a metric space or distance function, सॉरी इसको आप मीट्रिक स्पेस नहीं मीट्रिक बोलेंगे, मीट्रिक और distance function if it satisfy the following axioms। जी स्टूडेंट्स, तो एक्सियम्स क्या हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक्सियम M1 के नाम से, M1 डी एक्स वाई ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। जी नंबर 2 M2 डी एक्स वाई बराबर होता है डी वाई एक्स। आप किसी भी साइड से डिस्टेंस को मेजर कर लें वो सेम ही रहता है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। M3 हमारे पास है डी एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0 if and only if, ये सिर्फ ये हमारे पास डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त होगा x इज इक्वल टू वाई, जब ये पॉइंट दोनों कोलिनियर होंगे तभी हमारे पास डिस्टेंस 0 आएगा। एंड फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स एंड M4 is dxz less or equal distance of xy plus distance of yz for all xyz belongs to x। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये वही तमाम प्रॉपर्टीज हैं जो हमने डिस्टेंस में अभी डिस्कस की हैं। तो अगर कोई सेट जो है हमने इस तरह से पेयर उसका लिया हुआ है, उसका फंक्शन बनाया हुआ है x क्रॉस x टू
आर तो हम उसको मेट्रिक बोलेंगे अगर वो इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। एंड यहां पे मैं लिखूंगा डी इज called metric on X and the pair dx is called metric space। जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने देखा कि जो मेट्रिक स्पेस है उसकी तमाम प्रॉपर्टीज डिस्टेंस से मिलती जुलती हैं। तो हमने डिस्टेंस फार्मूला लेके जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उनको डिस्कस किया। तो हमने मेट्रिक कहा कि हमारे पास कोई सेट x है और हम एक फंक्शन बना लेते हैं x क्रॉस x से r तक, तो हम उस फंक्शन को मेट्रिक कहेंगे अगर वो इन तमाम प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। और वो जो d है उसको हम x के साथ अगर पेयर बना लें तो ये हमारे पास बन जाती है मेट्रिक स्पेस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।